गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 7 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 3 है जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको पहले वाला पढ़ा चुका हूँ। अब पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 से शुरू कर रहा हूँ। जो है देश बंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज्य दल की स्थापना की। देश बंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज्य दल की स्थापना की, खड़ी पाई। सुभाष इस दल को सुदृढ़ बनाने के कार्य में जुट गए और सुभाष चंद्र बोस इस दल को और अधिक मजबूत बनाने के काम में जुट गए। शीघ्र ही बंगाल में यह शक्तिशाली दल बन गया। शीघ्र ही बंगाल में जो है स्वराज्य दल एक शक्तिशाली या एक ताकतवर दल बन गया। इस दल के प्रभाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव में इस दल को बहुमत मिला। इस दल के प्रभाव का अनुमान यानी कि स्वराज्य दल के प्रभाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोलकाता नगर के निगम के चुनाव में इस दल को बहुमत मिला, यानी कि सर्वाधिक मत मिला। सुभाष चंद्र बोस निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने और सुभाष चंद्र बोस को इस निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया और देशबंधु चित्तरंजन दास महापौर बने और देशबंधु चित्तरंजन दास को निगम का महापौर बनाया गया। उस समय सुभाष 27 वर्ष के नवयुवक थे। जिस समय सुभाष निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने उस समय सुभाष चंद्र बोस की उम्र मात्र 27 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने सड़कों के नाम भारतीय महापुरुषों के नाम पर रखवाए। सुभाष चंद्र बोस ने सड़कों के नाम जो है भारतीय महापुरुषों के नाम पर रखवाए। नगर निगम को जनता की सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने नगर निगम को जनता की सेवा करने का माध्यम बनाया। इससे उनकी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की कार्यशैली और समर्पण की भावना का पता लगता है। इससे सुभाष चंद्र बोस और देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्यशैली और समर्पण की भावना का पता चलता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी कॉपी खोल लेनी है। कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? कॉपी के ऊपर लिखेंगे पाठ 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज का तारीख आप डाल दीजिएगा। पहला प्रश्न, पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? ऐसे फर्स्ट बना लेंगे। उसके बाद लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की? प्रश्नवाचक चिन्ह। देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की? उत्तर, देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज्य दल की स्थापना की, खड़ी पाई। आप यहाँ से यहाँ तक जो है 25 सेकेंड में पूरा कर लेंगे। आगे बढ़िए। प्रश्न 2, स्वराज्य दल को सुदृढ़ बनाने के कार्य में कौन जुट गया? स्वराज्य दल को और अधिक मजबूत बनाने के कार्य में या सुदृढ़ बनाने के कार्य में कौन जुट गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर,
स्वराज्य दल को सुदृढ़ बनाने के कार्य में सुभाष चंद्र बोस जुट गए। स्वराज्य दल को सुदृढ़ बनाने के कार्य में सुभाष चंद्र बोस जुट गए। ये आपका उत्तर रहा जो है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे 20 सेकेंड में। अब आपका है प्रश्न 3। स्वराज्य दल के प्रभाव का अनुमान किस बात से लगाया जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। स्वराज्य दल के प्रभाव का अनुमान किस बात से लगाया जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, स्वराज्य दल के प्रभाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव में इस दल को बहुमत मिला, यानी कि सर्वाधिक मत मिला। स्वराज्य दल के प्रभाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव पर बिंदु है, में पर भी बिंदु है, चुनाव में इस दल को बहुमत मिला। अब प्रश्न 3 आप यहाँ से यहाँ तक पूरा करेंगे। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है जो है, निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? नगर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक आप 15 सेकेंड में पूरा करेंगे। अब आपका है प्रश्न 5, निगम का महापौर किसे बनाया गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। निगम का महापौर किसे बनाया गया? उत्तर, निगम का महापौर देशबंधु चित्तरंजन दास को बनाया गया। निगम का महापौर देशबंधु चित्तरंजन दास को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न 6, जब सुभाष चंद्र बोस निगम के मुख्य अधिकारी बने, तब उनकी उम्र क्या थी? जब सुभाष चंद्र बोस निगम के मुख्य अधिकारी बने तब उनकी उम्र क्या थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, तब उनकी उम्र 27 वर्ष थी। उत्तर क्या है? तब उनकी उम्र
27 वर्ष थी। यहाँ से यहाँ तक पूरा करेंगे 10 सेकेंड में। अब आपका है प्रश्न 7। सुभाष चंद्र बोस सड़कों, वो पर बिंदु है, का नाम किनके नाम पर रखवाए। सुभाष चंद्र बोस सड़कों का नाम किनके नाम पर रखवाए। उत्तर, सुभाष चंद्र बोस सड़कों का नाम भारतीय महापुरुषों पर बिंदु लगा है के नाम पर रखवाए। सुभाष चंद्र बोस सड़कों का नाम भारतीय महापुरुषों के नाम पर रखवाए। यहाँ से यहाँ तक का पूरा करेंगे 15 सेकेंड में। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न 8। अब आपका कौन सा प्रश्न है? अब आपका प्रश्न है 8। नगर निगम को किस चीज़ का माध्यम बनाया गया। नगर निगम को किस चीज़ का माध्यम बनाया गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, नगर निगम को जनता की सेवा का माध्यम बनाया गया। नगर निगम को जनता की सेवा का माध्यम बनाया गया। प्रश्न क्या था? नगर निगम को किस चीज़ का माध्यम बनाया गया। उत्तर, नगर निगम को जनता की सेवा का माध्यम बनाया गया। खड़ी पाई। अब आपका सेकेंड है मिलान कीजिए। आपको मिलाना है जो है, सेकेंड लिख लीजिएगा। मिलान कीजिए, आपको जो है मिलाना है। पहला क्या है आपका? सुदृढ़। सुदृढ़ का मतलब क्या? सुदृढ़ का मतलब क्या होता है? जो है बहुत मजबूत। तो आप सुदृढ़ को किससे मिलाएंगे? बहुत मजबूत से। दूसरा क्या है आपका? शक्तिशाली। आप शक्तिशाली को किससे मिलाएंगे? ताकतवर से। शक्तिशाली का समानार्थक क्या है? ताकतवर। तीसरा क्या है? प्रभाव। आप प्रभाव को किससे मिलाएंगे? असर। आप प्रभाव को मिलाएंगे असर से। तो इधर लिख लीजिए सुदृढ़, शक्तिशाली, प्रभाव। इधर लिख लीजिए ताकतवर, असर, बहुत मजबूत, और मिलान कर लीजिए। आगे बढ़िए। चौथा क्या है आपका? बहुमत। बहुमत को मिलाएंगे सर्वाधिक मत से। बहुमत को आप मिला देंगे सर्वाधिक मत से। पांचवा आपका अनुमान है। अनुमान को मिलाएंगे चौथे से। अनुमान का अर्थ क्या होता है? अंदाजा। आधा न दो परा की मात्रा अंदाजा। तो अनुमान को आप मिलाएंगे जो है अंदाजा से। दल। दल का मतलब क्या होता है? समूह या गुट। तो दल को किससे मिलाएंगे? समूह, गुट।
अब आपका 7वां है सेवा। सेवा का मतलब क्या होता है? खिदमत भी होता है या नौकरी। यहाँ खिदमत लिखा हुआ है, सेवा को किससे मिलाएंगे? खिदमत से। और 8वां क्या है? नवयुवक। नवयुवक का मतलब क्या होता है? नौजवान या तरुण। तो नवयुवक को किससे मिलाएंगे? नौजवान ऑब्लिक तरुण। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क है जितना क्लास वर्क में करवाया हूँ, प्रश्न उत्तर और मिलान। प्रश्न उत्तर और मिलान, इसको आपको बोल बोल कर अपने होमवर्क की कॉपी में अच्छी राइटिंग में मात्रा पर ध्यान देते हुए लिखना है। मिलान को भी ध्यान से पढ़ना है, इसका समानार्थक शब्द आपको याद कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर जो है बी हैप्पी, खुश रहिए एंड ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहा मानिए।